हेलो एवरीवन। ठीक है, ये वीडियो हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, पहले वो बात करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम 2 पॉइंट के डिस्कशन करेंगे। पहला फंक्शन है, दूसरा नेचर। देखिए, मैंने इस पार्ट में सिर्फ 2 चीज या पॉइंट इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि नेचर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। मैनेजमेंट मोस्टली ये 5 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हैं वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग का मतलब ना सिंपल होता है, किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम एडवांस में सोचते हैं, जैसे डिसाइड करना है एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, किसके जरिए करना है या क्यों करना है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लानिंग में आती है। अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या है ना, ये 5 चीजें परफॉर्म की जा सकती, बट इसके बिना नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट होगा तभी आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, मतलब पहले तो आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। ठीक है, प्लान कर लिया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है वो कैसे पता चलेगा, तो ये हमारी मदद करेगा ऑर्गेनाइजिंग। मतलब वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स, किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाएंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है प्लान किया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया क्या क्या एक्टिविटीज हैं। अब हम बात करते हैं यार कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयज के पास कैसी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनसे हमें क्या करवाना है, या हमें क्या चीजें उनके थ्रू परफॉर्म करना है, तो ये मेरा स्टाफिंग में डिसाइड होगा। मतलब वो सारे एक्टिविटीज जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉय से रिलेटेड का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके बारे में पता करें, नहीं, उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर अलग अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। थर्ड वन है मेरा डायरेक्टिंग। मतलब हमने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन भी कर लिया, अब हमें क्या है ना, उन्हें उनसे मतलब जो भी जिस एक्टिविटी के लिए हमने उन्हें सेलेक्ट किया, ऑफ कोर्स सी बात है उन्होंने पहले से उसे किया नहीं है, मतलब कभी परफॉर्म नहीं किया, तो हम उन्हें क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मोटिवेट करेंगे। बिकॉज वी नो दैट अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम किसी या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर पहली बार कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, देन ही मस्ट बी मोटिवेटेड। उसको मोटिवेट करना कंपलसरी है। सो डायरेक्टिंग में ये चीजें परफॉर्म की जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग में क्या है, जो भी हमने प्लान किया है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्लान था उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन कुछ नहीं है, मतलब जो भी हमने एक मतलब अपना एस्टिमेट बनाया है कि हम एक अकाउंटिंग ईयर में मुझे ये चीजें कंप्लीट या फिर ये अचीव करना है, तो हम अपने एक्चुअल मतलब जो मेरा करंट परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते हैं प्लान के साथ। अगर कोई डेविएशन होती है देन लास्ट में उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में बताया फंक्शंस। क्यों, आगे जाकर के क्या आएगा होगा, ये 5 पॉइंट जो है ना आपको अलग से पढ़ना है सेपरेटली, एक चैप्टर वाइज। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब ये 5 फंक्शन, इसके बिना कुछ नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें आप शॉर्ट में लिख सकते हो, बट हाँ आगे भी आपको वो चीजें करनी है, बट आप इसको शॉर्ट में एक नोट कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नेचर का मतलब होता है ना मिलता जुलता। जैसे हम सिंपल सी चीज कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर हमें लेना हो या अगर हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, तो हम उससे मिलते मतलब जो भी चीजें सिमिलर होता है ना, तो हम उसके बारे में भी एक बार पता करते हैं। ठीक है, देन मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है ना यार, कि ये एक एसेंशियल पार्ट है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होता क्या है ना कि नेचर मतलब क्या, मैनेजमेंट और भी कुछ चीजों से मिलता है। तो देखिए, हमारे सोसाइटी में ना सिर्फ यही 3 चीजें मोस्टली आपको मिलती है, एक साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। साइंस का मतलब क्या होता है, सिंपल। ठीक है, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है, सिंपल, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। आर्ट्स का मतलब क्या होता है, ये आर्ट मतलब एक पर्सनैलिटी या फिर एक पर्सनल स्किल्स, ठीक है, जो कि आप लोगों से थोड़ा डिफरेंट करते हो। एंड प्रोफेशन का मतलब होता है बुकिश लैंग्वेज या फिर कोई डिग्री या कोई नॉलेज के थ्रू अगर, या फिर कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसके थ्रू अगर आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। तो हम मैनेजमेंट का ना इन तीनों से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि मतलब क्या मैनेजमेंट नेचर वाइज इन तीनों से मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। मतलब साइंस के बारे में। साइंस क्या है वो हमें सबको पता है। साइंस क्या होता है ना, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम इक्विपमेंट्स या मशीन्स का यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होता है और इसमें ज्यादातर हम नॉन ह्यूमन थिंग्स या फिर नॉन मतलब लिविंग थिंग्स को, चीजों को कंसीडर करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम केमिकल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स का यूज करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं ना कि क्या मैनेजमेंट साइंस से मिलता है। पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये तो मेरा साइंस का पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये साइंस है और ये मेरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है। तो पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब देखिए साइंस में क्या होता है ना कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सारे इक्विपमेंट्स या मशीन्स का, तभी आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। क्या मैनेजमेंट से ये पॉइंट मिलता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, जी हाँ। यानी अगर हमें मैनेजमेंट या फिर अगर हमें कोई कंपनी मैनेज करना है या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना है, तो हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए। स्टडी मटेरियल्स का मतलब होता है एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स या फिर आप बुकिश या बुक्स के थ्रू या फिर आप अलग अलग चीजों से आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको एक मैनेज करना है तो आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल्स भी होने चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मतलब चीजों को या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए साइंस में क्या होता है ना कि चीजें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। क्योंकि साइंस क्या करता है ना, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले क्या होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं हर डिफरेंट चीजों पे। सेम लाइक दैट हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, क्या ये चीज मैनेजमेंट में फॉर्म करती है टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो भी एक्सपीरियंस यानी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। हाँ, ये पॉइंट भी फॉर्म करता है। ठीक है, मैनेज साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या फिर इक्विपमेंट्स के थ्रू। साइंस क्या करता है, या फिर सॉरी मैनेजमेंट में क्या होता है ना, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स या फिर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैनेजर यूज करता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीजें भी फॉर्म करती है, मतलब साइंस में खुद का एक्सपेरिमेंट है तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसका खुद का प्रिंसिपल्स है, मतलब ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन कर सकते हो। लास्ट में मेरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस में क्या है ना, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आप यूनिवर्सली किसी भी जगह पर अगर आप करो ना तो सेम रिजल्ट आपको देता है, राइट। मतलब ये चीजें तो मेरी फॉर्म करती है, ये भी मेरा फॉर्म करता है। तीसरा देखते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है यूनिवर्सली फॉर्म करना। तो ये पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जी हाँ, मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा। मतलब ये नहीं है कि जो चीजें अगर हम इंडिया में कोई चीज फॉर्म करते हैं तो वो चीजें हमारे बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी फॉर्म करता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे इंडिया में क्या है ना, अगर 30,000 कोई बंदा अर्न या कोई इंडिविजुअल अर्न करता है देन वो सेटिस्फाइड है, मतलब दो फैमिली बहुत इजीली सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर आप फॉरेन में जाते हो और हमारे यहाँ के कंपैरिजन में अगर वहां 30,000 है तो शायद आप वहां पे पुअर माने जाओगे, राइट। तो ये चीज क्या है कि यूनिवर्सल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमारे यहाँ सिचुएशन हो या फिर एक जगह सिचुएशन हो दूसरी जगह पर भी वो सिचुएशन क्रिएट किया जाए, बट साइंस में होता है। साइंस में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप इंडिया में करोगे देन ऑफ कोर्स सी बात है फॉरेन में भी वही चीजें सेम वे में आप फॉर्म कर सकते हो। सो यानी ये पॉइंट मेरा नहीं मिल रहा है। सो आप सिंपल कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्योर साइंस नहीं है। पहला पॉइंट मिला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब साइंस में अगर एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। मैनेजमेंट में भी होता है कि आपके पास डिफरेंट स्टडीज मटेरियल्स होते हैं या फिर आप अलग अलग चीजों से आप नॉलेज गेन करते हो ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सको। दूसरा है आपके पास प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपेरिमेंट जो भी है एक्सपेरिमेंट पे प्रिंसिपल्स या साइंस के कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। लास्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस आप कहीं भी कॉन्सेप्ट्स को यूज करो इट विल फॉलो एज वेल एज जो भी आप अदर सिचुएशंस होंगे, बट मैनेजमेंट नहीं करता क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा मॉडिफाई यानी चेंज होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो परफेक्ट साइंस आप नहीं कह सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन किया इसको मत नोट करिएगा, हाँ आप अपने वे में समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं साइंस की, हमने बात की, अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि साइंस जो है वो परफेक्टली मैनेजमेंट से फॉर्म नहीं करता। आर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, कोई भी स्किल्स या क्रिएटिविटी या कुछ ऐसी चीज है ना जो आपके पास एक प्रॉपर स्किल है और वो उस स्किल्स को आप कैसे क्रिएट करते हो, बार बार प्रैक्टिस करने से या बार बार उसको रिपीट करने से। सो पहला इसमें क्या होता है, देखिए सेम वन पहला हम आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एंड दूसरा मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीनों में फॉर्म करेगा मेरा। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए आर्ट्स में क्या होता है ना, अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है जैसे कि दुर्गा पूजा, जहां हम लोग ऑलमोस्ट जब भी होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में ये फॉर्म करता है मोस्टली, तो हम विजिट या घूमने जाते हैं, जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है ना, आपको अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलती है, या इवन आप टेम्पल्स में चले जाओ, ठीक है। अगर किसी भी गॉड को ले लो, जैसे शिव जी को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो शिव जी का क्या है कि शिव जी के बहुत अलग अलग टेम्पल्स है, लेकिन सारे टेम्पल्स से पता है आपको क्या मिलेगी, एक अलग तरह की मूर्तियां मिलती जो कि सारे मूर्तियों से ना, मतलब स्ट्रक्चर में या फिर दिखने वाइज या जो मूर्ति का जो भी डिजाइन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो उसको हम आर्ट्स बोलते हैं।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब अगर आपको आर्ट्स परफॉर्म यानी अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी या कुछ बनाना है तो उसके लिए आपके पास ना थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं गणेश जी की, मोस्टली क्या होता है ना कि अगर हम टेम्पल्स में जाते हैं तो गणेश जी में क्या देखते हैं, जो नॉर्मल फेस होता है उसमें एक मतलब एलिफेंट या फिर हाथी का सूंड या फिर फेस यूज किया जाता है, तो वो किसी ने देखा नहीं था उन्हें आज तक, ठीक है, कि वो सच में कैसे है, बट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है तो उसके बेसिस पर हमने एक क्रिएटिविटी कर दी, राइट। तो ये चीजें क्या मैनेजमेंट से मिलती है, नॉलेज अवेलेबल विच कैन बी हेल्प इन एक्वायरिंग द मैनेजरियल स्टडीज। जी हाँ, यानी ये पॉइंट मेरा मिलता है, यानी अगर आपको एक मैनेजमेंट फॉर्म करना है तो आपके पास भी ना एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक मैनेज कैसे करना है या फिर डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखिए घर और एक कंपनी में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो घर के बारे में तो सबको ही नॉलेज होता है सबको, क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, लेकिन अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज मस्ट है, मतलब एक सिस्टमैटिक, जो मेरा साइंस का पहला पॉइंट था, तो ये पॉइंट मेरा मिलता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल यहां करते हैं, ये पॉइंट मेरा मिलता है। दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी हमने बात की थी अभी मूर्तियों की, राइट। तो होता क्या है ना कि कई जगह की मूर्तियां बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है बिकॉज ऑफ कैसे पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी पर्सनली क्या होता है ना कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो। अगर आप किसी चीज पे आर्ट्स में ना प्रैक्टिस करो देन ऑटोमेटिक सी चीजें वो चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे मैथ्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए ऑफकोर्स उसमें आप उतना ही एक्सपर्ट हो गए। तो ये आर्ट्स में फॉर्म करता है, क्या मैनेजमेंट में फॉर्म करता है, इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द हाउ वेल दीस प्रिंसिपल्स वर यूज्ड। देखिए प्रिंसिपल्स मैंने बात की है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के, मतलब कैसे आपको किस सिचुएशन में या हर डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजर को कैसे ट्रीट करना है या कैसे परफॉर्म करना है, राइट। तो वो चीजें प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी पर्सनलाइज मतलब अपनी पर्सनल थिंकिंग, यानी एक मैनेजर जो है अपनी सोच या अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकता है, जैसे आर्ट्स में होता है। यानी अगर आप पर्सनलाइज यानी अगर आपको कुछ अपना पर्सनल एफर्ट देते हो देन ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, आर्ट्स यानी कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो प्रॉपर होगी। तो मतलब ये चीज भी मेरी फॉर्म करती है। थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट्स में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी चीज में स्पेशलाइज्ड या फिर परफेक्ट हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस, और क्रिएटिविटी में प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है और क्रिएटिविटी मतलब कुछ ना कुछ अलग करते रहो, ठीक है। ये चीजें कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है। तो ये चीजें हमारी आर्ट्स की पॉइंट है, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैनेजर्स इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड इफिशिएंसी। मैनेजर्स भी क्या करते हैं, मैनेजर्स को कंटिन्यू क्या करना है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी मैनेजरियल स्किल्स को ये इंप्रूव करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल्स में, फोन, स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबके हाथ में होता है, ठीक है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ना, आप जितने भी महंगे फोन ले लो, चाहे सस्ते लो या महंगे लो, सारे फोन मोस्टली परफॉर्म वही एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्रिएटिविटी। मतलब सारे फोन्स के थोड़े से स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, तो दिखने में कुछ बहुत प्यारा लगता है, कुछ दिखने में ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, राइट। बट हम किसी को बैड नहीं कह सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वो मतलब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं। सो मैनेजर क्या करता है, यानी अगर मैनेजर्स को अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव करना है तो उसको कंटिन्यू क्या करना होगा, इफिशिएंसी मतलब अपने आप में एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक प्रॉपर क्रिएटिविटी उसको कंटिन्यू करनी होगी। सो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजर के लिए भी चाहिए। अगर आप एक मैनेजर चाहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर एक हाई लेवल में परफॉर्म करे तो ये चीजें भी होती है। मतलब इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट हाँ आर्ट्स क्या है, मैनेजमेंट से फॉर्म करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट हमारे मिलते हैं, एक आर्ट से मतलब कि थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये आप शॉर्ट्स में, ठीक। चलिए अब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मेरा प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है ना, मेनली आपको ये दो चीजें कंसीडर कर। प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, मतलब एक एक्टिविटी है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ा प्रोडक्शन से अलग है या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, बट मोस्टली अलग ही ट्रीट किया जाता है। एंड इसके लिए आपके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर नॉलेज होता है जो कि आपके पास एक डिग्री के फॉर्म में होना चाहिए या फिर एक स्किल्स के फॉर्म में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के कुछ पॉइंट को मैनेजमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम वन। देखिए प्रोफेशन में क्या है कि अगर आपको कुछ भी करना है, ठीक है, तो आपके पास उसके लिए पहले से नॉलेज होना चाहिए। जैसे प्रोफेशन में मोस्टली आपके क्या होते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, राइट, लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, इवन जो ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जिसको हम डीएल बोलते हैं, वो कंपलसरी है। तो ये सारे के सारे जो है ना हमारे प्रोफेशन में आते हैं, यानी इनके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे टीचर्स की बात करते हैं, बीएड की डिग्री उनके पास कंपलसरी हो, कॉलेज में है तो आपके पास पीएचडी आप होल्डर होने चाहिए,
डॉक्टर हो तो जो भी हो, मतलब ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री, या वकील हो या फिर लॉयर हो तो लॉ की डिग्री, ये सारी चीजें, ये सारे ना प्रोफेशन में आते हैं। सो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी बंदा एक प्रोफेशन फील्ड में या फिर एक प्रोफेशनली है, उसके पास उस फील्ड की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टीचर, उसके पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, लॉयर के पास होनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए। तो ये फॉर्म मेरा मैनेजमेंट से फॉर्म करता है, क्योंकि अगर आपको एक बिजनेस को मैनेज करना है ना, तो आपके पास बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है एंड आप डायरेक्टली बिजनेस में मतलब जो भी टेक ओवर या फिर आप स्टार्ट करते हो, देन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक टाइम पीरियड के बाद बिजनेस खत्म। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा फॉर्म करता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है ना कि देखिए, प्रोफेशन में क्या, अगर आपके पास प्रोफेशनली आप कोई चीज परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके पास डिग्री या एग्जामिनेशन होनी चाहिए, मतलब डिग्री होना चाहिए। डिग्री के जैसे अभी मैंने आपको बात की, राइट, एमबीबीएस हो या फिर लॉ हो या बीएड हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इवन पीएचडी की। तो विदाउट एग्जामिनेशन आपके पास वो डिग्री भी नहीं, मतलब ये नहीं कि आपने फर्जी क्रिएट कर लिया, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं उस चीज के बारे में, बस आपके पास डिग्री है बट आपको पता ही नहीं वो डिग्री किस काम की है। तो ये सारी चीजें, तो यार ये पॉइंट क्या है ना, मैनेजमेंट से नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना आपके पास कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, देन आप बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं। जैसे हमारे मोस्टली ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज में आप देख लो क्या है, मतलब अगर हमारे जो यंगस्टर्स है या फिर जो हमारी थोड़ी सी जनरेशन ऊपर की अगर वो बिजनेस कर रही है, तो जो नीचे वाले जनरेशन है वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट मेरा फॉर्म नहीं करता, क्योंकि बिजनेस के लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी ने डिग्री की जरूरत है ना आपको कोई एग्जामिनेशन देना है, राइट। प्रोफेशनली या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस, अब देखिए इसमें क्या है, मतलब जो भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो एक रजिस्टर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब जैसे सपोज दैट कि आपने मान लो आप ठीक है आप 12th में हो, राइट, आप सीबीएसई के फॉर्म में आप जो एग्जामिनेशन देते हो, मतलब आप बिना एग्जाम दिए आप कैसे पास आउट हो गए, तो मतलब आप जब भी एग्जाम दोगे तो आप किसी न किसी स्कूल के अंडर में रजिस्टर्ड हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कभी भी एक स्टूडेंट फॉर्म या फिर आप एक स्टूडेंट की डिग्री नहीं ले सकते, या फिर पास या फिर आपके पास एक एग्जाम की डिग्री नहीं होगी। तो प्रोफेशन में क्या है कि एक प्रोफेशनली या फिर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जो भी बंदा ऑक्यूपेशन या जो भी मतलब प्रोफेशनली है, राइट, तो उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वो भी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के थ्रू। ये चीज मैनेजमेंट से नहीं मिलता, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए अगेन अगर कोई डिग्री नहीं चाहिए तो फिर कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कोई किसी एसोसिएशन के अंडर में होना नहीं है। बट हाँ, कई हमारे अभी भी हमारे इंडिया में जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ठीक है, उसको मेनली फॉर्म किया जाता है इंडस्ट्रीज को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चेक करने के लिए, पर ठीक है, या उनको सपोर्ट करने के लिए, बट कोई कंपलसरी कोई एसोसिएशन नहीं फॉर्म किया गया ऐसा कुछ जिसमें कंपलसरी हो एक मैनेजमेंट को या एक ऑर्गेनाइजेशन को। फोर्थ वन हम बात करते हैं इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि मतलब देखिए इसमें क्या, इथिकल कोड मतलब एक वेलफेयर पर्पस के लिए बात की जा रही है। जैसे यार ठीक है आपने डिग्री ले ली, सब कुछ ले ली, लेकिन आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, मतलब आपके पास एक एमबीबीएस की डिग्री आ गई लेकिन आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आता, क्या फायदा। तो वो आप सोसाइटी के लिए एक तरह से कह सकते हो ना कि वो एक मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के फॉर्म में वो क्रिएट होता है। सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि सोशल वेलफेयर है। तो एथिकल कोड फिक्स बाय द प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखिए जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है या फिर जो भी पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म किया जाता है, वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं प्रोफेशंस या फिर प्रोफेशनल्स के लिए। जो भी आप वो चीज कर रहे हो तो आप उसके बियॉन्ड ना जाए, आप लिमिट में रहिए। तो ये सारी चीजें मतलब एक प्रोफेशन में फॉर्म करती है, लेकिन मैनेजमेंट में ये नहीं फॉर्म करती, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं। बट हाँ, आप चीटिंग ना करो कस्टमर्स के साथ, वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट। तो ये फॉर्म भी मेरा नहीं करता है। एंड लास्ट वन इज सर्विस मोटिव, यानी देखिए प्रोफेशन में क्या होता है ना, समाज सेवा, ठीक है, बट मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्यूचर में बात करोगे ना तो प्रोफेशन बहुत जल्दी मैनेजमेंट में फॉर्म करने वाला है, क्योंकि सारे पॉइंट कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। हाँ, बुकिश लैंग्वेज में ये फॉर्म नहीं करते बट रियल लाइफ में ये करते हैं। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि प्रोफेशन में क्या होता है ना, सर्विस फैसिलिटी मतलब सपोर्ट करना, जैसे डेवलपमेंट के लिए काम करना या फिर कुछ क्रिएटिविटी या फिर कुछ चीजें करना। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, मतलब मैनेजमेंट या किसी चीज को मैनेज हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं, मतलब इफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस दोनों के लिए। तो ये पॉइंट भी मेरा फॉर्म नहीं करता, मतलब ये भी नहीं। तो अगर हम नेचर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आर्ट्स फॉलो करता है, बाकी चीजें नहीं करता। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, ठीक है, क्योंकि वीडियो को लेंथी नहीं करना है, शॉर्ट से शॉर्ट हम क्रिएट करेंगे। अब 2 पॉइंट इसमें बचते हैं, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का, तो जो कि हम थर्ड पार्ट में क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए।